दोस्तों, अगर आपके नसों में दर्द रहता है, नसें कमज़ोर हो गई हैं, नसों में ब्लॉकेज हो गई है, दबी हुई नसों की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क या साइटिका पेन से जूझ रहे हैं, उठने-बैठने में तकलीफ़ होती है, चलते हुए नसों में अचानक से खिंचाव आ जाता है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ ऐसी पावरफुल इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके 1 महीना रेगुलर इस्तेमाल से आप इन सारे दर्द, सारी पीड़ा से निजात पा सकते हो। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर नसें कमज़ोर क्यों हो जाती हैं, कैसे पता करें कि नसें कमज़ोर हैं या फिर नहीं हैं। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का कमांड सेंटर होता है। यह मस्तिष्क और शरीर के सभी अंगों तक जरूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है। साथ ही नसों का काम है पूरे शरीर में खून की सप्लाई करना। इसके लिए शरीर के अलग अलग अंगों से होकर नसें गुजरती हैं। हमारे पूरे शरीर में नर्व्स का एक जाल बिछा हुआ है। अगर किसी वजह से किसी हिस्से की नसें कमज़ोर हो जाती हैं या फिर किसी तरह की खराबी आ जाती है, तो उस हिस्से पर असर पड़ने लगता है और उस पार्ट से जुड़ी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। नसें कमज़ोर होने पर वो हिस्सा सुन्न हो सकता है या फिर तेज़ दर्द हो सकता है। शरीर के किसी भी हिस्से में कंपन हो सकता है। नसें कमज़ोर होने पर हाथ पैरों में झुनझुनी हो सकती है। ऐसा फील होता है जैसे कि आपके बॉडी में चींटियाँ चल रही हों। अचानक चक्कर आना भी एक सिम्टम है कि आपकी नसें कमज़ोर हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उठते बैठते आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। इसके अलावा लंबे समय तक रहने वाला सर दर्द भी नसों की कमजोरी का लक्षण हो सकता है। अगर आपको रेगुलर सर दर्द रहता है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। नसें कमज़ोर होने की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल की धड़कन तेज होने लगती है। ऐसी स्थिति में नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती। जब नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो आगे चलकर हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि स्ट्रोक, डायबिटीज, गठिया, ट्यूमर और पैरालिसिस नसों की कमजोरी की वजह से होती हैं। अगर आप भी नर्व प्रॉब्लम से जूझ रही हैं तो आज की इस वीडियो में जो रेमेडी बताएंगे उससे आपकी नसें हेल्दी हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। अगर दबी नसों की प्रॉब्लम है, नसों में कमजोरी है, नसों में होने वाले दर्द और ब्लॉकेज में भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा वो है बड़ी इलायची, जिसको काली इलायची के नाम से भी जानते हैं। खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ ये बड़ी इलायची सेहत के लिए भी बहुत ही गुणकारी होती है। दोस्तों, हमें स्वस्थ रखने के लिए इसके अनेक फ़ायदे हैं, इसलिए कई आयुर्वेदिक दवाइयों में आज भी इसका इस्तेमाल होता है। बड़ी इलायची आपकी ब्लॉक नसों को तुरंत खोल देती है, नसों को मजबूत करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है और खून को साफ करती है। ये लीवर और किडनी को डिटॉक्स करती है। बॉडी में अगर आपके वायु बढ़ गई है तो उसको भी बैलेंस करती है, जिससे कि पाचन तंत्र में आई खराबी ठीक हो जाती है और आपको गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा दिलाती है। ये काली इलायची डायबिटीज में भी बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, जिससे कि आप छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो एक इलायची हमने ले लेनी है। तो अभी दूसरी चीज़ जो हमने लेनी है दोस्तों वो है दालचीनी। दालचीनी में इतने फ़ायदे हैं कि बताने मुश्किल हैं। ये मोटापे को कम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकाल फेंकती है, डायबिटीज में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है, पाचन तंत्र दुरुस्त होता है इसके प्रयोग से, हार्ट को हेल्दी रखती है दालचीनी, मेटाबॉलिज्म इससे इम्प्रूव होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, सर्दी, खांसी, एलर्जी में आराम दिलाती है। और दोस्तों, दालचीनी गठिया के दर्द, अर्थराइटिस में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। बंद नसों को खोलने में तो ये रामबाण औषधि है। नसों के ब्लॉकेज को पूरा खोल देती है, जिससे कि खून का बहाव, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, नसें मजबूत होती हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो हम एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का ले लेंगे। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ जो हम लेंगे वो है लौंग। दोस्तों, लौंग में भी बहुत सारी मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके भी अपने बहुत सारे आयुर्वेदिक फ़ायदे हैं। अक्सर हम लौंग को दांत दर्द भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर सर्दी, खांसी, गले के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करती है, बंद नसों को खोलता है और नसों को ताकत देती है। हमारे शरीर में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो, हड्डियों में दर्द हो, सूजन हो रही हो, इन सब में भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। डायबिटीज पेशेंट के लिए तो इसे रामबाण माना जाता है। तो 3 लौंग आपने ले लेनी है। अब यहाँ पे हमने ये जो औषधियाँ ली हैं इन सबको कूट लेना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एक पैन ले लेंगे और इसको गैस पे चढ़ा देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। गैस को लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक पानी गर्म होगा तब तक यहाँ पे हम इन्हें अच्छे से कूट लेंगे। इसका हमने महीन पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा कूटना है, लेकिन ध्यान रहे बड़ी इलायची के अंदर जो दाने हैं वो अच्छे से कूटने चाहिए। ये जो रेमेडी हम बना रहे हैं ना, इसे 14 साल से ऊपर सभी को दिया जा सकता है दोस्तों, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी है या फिर बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो इसका सेवन आप ना करें। इस तरह से आपने कूट लेना है इन सभी चीज़ों को अच्छे से। और यहाँ पे हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस पाउडर को इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही आधा चम्मच से भी कम हल्दी आपने इसमें डालनी है।
हल्दी में होता है करक्यूमिन, जो हड्डियों के विकास में सहायक है। हड्डियों में जो कार्टिलेज है उसके निर्माण में सहायक होता है। हल्दी आपके जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस में आराम देती है, ब्लड फ्लो को दुरुस्त करती है, जिससे कि नसों की तमाम बीमारियां ठीक होती हैं। इसके अलावा ये हमारा कैंसर से भी बचाव करती है और हमारे सौंदर्य को निखारती है हल्दी। अब इसे ढककर पकने देंगे ताकि जो भी इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं जो हमें फ़ायदा देने वाले हैं, सारा कुछ इसमें से उड़ ना जाए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे धीरे धीरे बॉयल होने देना है और तब तक पकाना है जब तक कि 1 गिलास पानी आधा न रह जाए। कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको इसे पकाने में। ये जो ड्रिंक बनने वाली है ना दोस्तों, ये नसों को पूरा साफ करेगा। अगर किसी को वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई है, जिसमें नसें गहरी बैंगनी या फिर नीली दिखाई देती हैं, नसें जुड़ी हुई उभरी हुई नजर आती हैं, तो उसमें भी अगर आप रेगुलर 1 महीना ये चाय पीते हैं और साथ में थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा योगा करते हैं, तो आपको उसमें भी बहुत ही गजब का फ़ायदा मिलता है। तो ये देखिए हमारी चाय या फिर काढ़ा जो भी आपको हो वो बन के तैयार हो चुका है, अच्छे से उबल चुका है। अब इसे एक ग्लास में या फिर कप में निकाल लेंगे। साथ ही जान लेते हैं इसे पीना कब है। आपने इसको लेना है सुबह खाली पेट। अगर खाली पेट ना ले सको तो इसे ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं या फिर शाम को भी लिया जा सकता है। इस चाय को आपने हल्का गरम गरम सिप ले लेकर आराम से बैठ करके पी लेना है। तो आप इस चाय का सेवन करके अपने नसों की कमजोरी, नसों में दर्द, दबी हुई नस, स्लिप डिस्क या फिर साइटिका पेन से छुटकारा पा सकते हो, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। इसे आप लगातार 1 महीना रेगुलर लें, उसके बाद में अपने फायदे के लिए हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।